नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे AEPS फ्रॉड की, जो आज के समय में बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अगर आपका भी एक बैंक खाता है तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा फ्रॉड है कि इसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको ना ही आपकी OTP की ज़रूरत पड़ती है, ना ही वो आपसे ATM का पिन लेते हैं, ना ही आपसे वो बैंक की डिटेल लेते हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं लेते, आपका डेबिट कार्ड का नंबर भी नहीं लेते और ना ही आपका वो CVV पिन लेते हैं। उसके बाद भी आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई सिर्फ 2 मिनट में साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो गया तो ना ही यहाँ पर आपकी बैंक मदद कर पाता है और ना ही आपकी पुलिस मदद कर पाती है, क्योंकि इस फ्रॉड का कंसेंट आप खुद दे चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस फ्रॉड में फंस गए तो आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई आपके हाथ से चली जाएगी, आपका जो बैंक खाता है वो खाली हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि देश में हजारों मामले डेली दर्ज हो रहे हैं इस AEPS फ्रॉड के। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज। दोस्तों, आज के समय में लगभग 100% लोग, यानी लगभग हर व्यक्ति का जो आधार है वो बैंक अकाउंट से जुड़ चुका है, क्योंकि सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए। तो सभी के बैंक अकाउंट आधार से लिंक हैं, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा तो गवर्नमेंट की किसी स्कीम का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से सरकार ने कहा कि सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक करवा लीजिए और उसको DBT इनेबल करवा लीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में सभी लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा लिया, लेकिन अब चुनौती बहुत बड़ी है उन लोगों के सामने जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवा लिया है और AEPS सर्विस इनेबल है उनके अकाउंट में। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए आसान है, हमारी ज़िंदगी को जितना आसान बना दिया है, जितना हमारे कार्यों को आसान बना दिया है, उतना ही हमारे आपके लिए चुनौती भी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़रा भी गलती कर जाते हैं तो आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई 2 मिनट में साफ़ हो जाती है। यानी जितना हमारे लिए टेक्नोलॉजी सुविधाजनक है उतना ही हम लोगों के लिए रिस्क भी है। तो यहाँ पर अगर आप सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे। अगर आप ज़रा भी गलती करते हैं तो आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई फ्रॉडस्टर्स के हाथ लग जाएगी और वो आपका बैंक खाता खाली कर देंगे। दोस्तों, होता क्या है इस AEPS फ्रॉड में, हम आपको समझाते हैं और ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप लोग बच सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा दूसरा निवेदन है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, ये देश के सभी नागरिकों के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि वो लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग गाँव के लोग फंस रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं या फिर गाँव के बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो गाँव की महिलाएँ हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं और उनके खाते में 10,000, 20,000, 50,000 जो भी पैसा है वो फ्रॉडस्टर्स खाली कर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो लोग भी बच सकते हैं अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आज के समय में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे हर जगह AEPS सर्विस की व्यवस्था उपलब्ध है। मतलब आप कहीं पर भी हों, हर दुकानदार आज के समय में एक AEPS की ID लेकर के बैठा है, यानी वो आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज की ID लेकर के बैठा है और वहाँ से आप कहीं पर भी हों आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अपना आधार नंबर देंगे और अपना अंगूठा लगाएंगे और आप पैसे निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको पैसे किसी ऐसी जगह से नहीं निकालना है जहाँ पर आप उसे जानते ना हो, जिस पर आपको भरोसा ना हो। आपको जब भी AEPS के माध्यम से पैसे निकालने हों, आप हमेशा देश के किसी भी सरकारी जो बैंक हो उसके जो भी बैंक मित्र हो, यानी जो ग्राहक सेवा केंद्र हो बैंक का, उनके पास आपको जाना है। वहाँ पर आपको रसीद भी मिलती है। रसीद आपको ज़रूर लेना है कि आपके खाते से कितना पैसा निकला है, अब आपके खाते में कितना बैलेंस बचा है, उस पर्ची में पूरा लिख कर के आ जाता है। लेकिन जो आज के समय में प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो ID बाँट रही हैं, AEPS की ID 200, 300, 400, 500 रुपये में बाढ़ आई हुई है। AEPS कंपनियाँ जो है आज के समय में कि लगातार 2-4 कंपनियां रोज आ रही मार्केट में, वो फ्री में भी ID बांट रही हैं या 100, 200, 300 रुपये दे करके ID बांट रही हैं। और यही जो नई नई कंपनियां हैं, इन्हीं के जो एजेंट हैं ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अब करते किस तरह से हैं कि अगर आप किसी सरकारी बैंक के जो भी बैंक मित्र हैं उनके ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएंगे, आप अंगूठा लगाएंगे, आप उनसे पैसा बोलेंगे कि हमें इतना पैसा निकालना है, तो उसकी वो आपको रसीद देंगे। उसमें आप पढ़ भी पाएंगे कि आपको कितने पैसे आपको निकालना था और आपके खाते से कितने पैसे निकले, उस पर्ची में लिखा रहता है।
और अब कितना बैलेंस बचा हुआ है ये भी उसमें लिखा रहता है। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट APS ID पर पैसा निकालेंगे तो वहाँ पर आपको पर्ची नहीं मिलती है, और अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपको मैसेज भी नहीं आएगा। आपको निकालना 2000 रुपये था, आपने उनसे 2000 बोला, उन्होंने आपके खाते से 10,000 विड्रॉल कर दिए, 8000 उन्होंने अपने पास रख लिए, 2000 रुपये आपको दे दिए। आपको लगा कि मेरे खाते से 2000 निकाल करके मुझे दे दिए हैं, आपने 10-20 रुपये जो उनका चार्ज है वो भी उन्हें दे दिया और उसके बाद आप चले गए। उसके बाद जब आप महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद बैंक जाते हैं, वहाँ पर अपनी पासबुक अपडेट कराते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेरे साथ 8000 रुपये का फ्रॉड हो चुका है। और जब आप वापस वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है वो आदमी अब है ही नहीं, क्योंकि जो इस तरह का काम करने वाले लोग होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। वो कोई अनजान व्यक्ति होगा, उन्होंने दुकान खोला और इस तरह का लोगों के साथ चूना लगाया, 2-4 महीने वहाँ पर रुका और उसके बाद वहाँ से वो गायब हो गया। तो आपको कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के पास पैसा नहीं निकालना है। दूसरी चीज़, आप जहाँ भी पैसा निकालें, पहली चीज़ तो वो भरोसेमंद होना चाहिए, आपका परिचित होना चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको पर्ची अवश्य लेनी है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करें तो आपने कितना पैसा निकाला उसकी पर्ची आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप उसमें देख पाएँ, पढ़ पाएँ। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, आप अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक करा कर रखें। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप कभी भी ट्रांजैक्शन करने जाएँ तो वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको मैसेज आ जाए, आप उसमें पढ़ सकें कि कितना पैसा आपने निकाला, आपके खाते से कितना निकला, आपके खाते में अब कितना बचा, ताकि आप श्योर हो सके। 2 जगह से आप वेरीफाई कर लें, अपनी पर्ची से मिला लें और अपने जो मोबाइल पर आए हुए मैसेज से मिला लें। उसके बाद भी अगर आपको शंका लगती है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने बैलेंस की पूछताछ जरूर कर लें। इससे आप श्योर हो जाएंगे कि मुझे जितना पैसा निकालना था उतना ही पैसा मेरे खाते से निकला है। दोस्तों, इसमें एक दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ये तो एक फ्रॉड हो गया, अब एक दूसरा भी एक इसी तरह का, नए तरह का बिल्कुल फ्रॉड है। उसमें क्या हो रहा है कि आपके गांव में कोई एक अनजान व्यक्ति आता है। दोस्तों, एक गांव में ज़्यादा हो रहा है, अभी शहरों में लोग इसमें कम फंस रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं, तो वो लोग, उनको पता है फास्टर्स को कि वहाँ के लोग नहीं फंसेंगे, तो इसलिए गाँव में वो आते हैं। अब जब वो गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मैं आपके फ्री में पैन कार्ड बनाने आया हूँ, या मैं आपका फ्री में आयुष्मान कार्ड बनाने आया हूँ, या मैं आपका राशन कार्ड बनाने आया हूँ, या आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, या आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा सकते हैं। इस तरह के वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं और एक जगह पर अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। उनके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, वो उसे लगा लेते हैं। गांव में थोड़ी ही देर में देखते देखते भीड़ लग जाती है। लोगों को लगता है कि फ्री में पैन कार्ड बन रहे हैं, या फिर फ्री में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, फ्री में राशन कार्ड बन रहे हैं, तो बनवा लेते हैं। लोग लालच में आ जाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं सिर्फ आप अपना हमें आधार नंबर दे दीजिए, हम आपका पैन कार्ड फ्री में बना देंगे। 8 दिन बाद या 5 दिन बाद आपको बाई डाक ये पैन कार्ड आपके पते पर डिलीवर हो जाएगा। तो लोग वहाँ पर सोचते हैं कि चलो ठीक है, पैसा तो लग नहीं रहा है, सिर्फ आधार नंबर ही तो देना है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जब आप अपना आधार नंबर देते हैं। और आधार नंबर ही नहीं देते, आधार नंबर देने के बाद आप उनकी डिवाइस पर अपना अंगूठा भी लगाते हैं। जैसे ही आप अपना अंगूठा लगाते हैं, आपका अंगूठा जैसे ही कैप्चर होता है, गांव के जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। और उसमें होता क्या है कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं। उन्हें पहले तो वो ये पता कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पर ज़्यादा लोगों के अकाउंट हैं, वो उसी बैंक को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद चूंकि आपका जो भी बैंक अकाउंट जिस आधार से लिंक होता है, आधार नंबर डालते हैं, पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते से जितना अमाउंट होता है वो डेबिट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में ये फ्रॉड हो रहा है। हजारों मामले रोज दर्ज हो रहे हैं। अगर इस तरह का आपके गांव में भी कोई कुछ होता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके गांव में आता है, आपको लगता है कि या कुछ संदिग्ध है, तो उस दशा में आप 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं और उनसे पूछताछ कराएं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे थे। बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि रोज़ लोग गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ पर पैन कार्ड बनाने के नाम पर, आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। और गांव के 100, 200, 300, 400 लोग इसमें फंस जाते हैं और सभी के खाते से वो 10-10 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये, या फिर जिसके खाते में जितना पैसा है 8,000, 5,000, 3,000, 2,000, वो पूरा का पूरा विड्रॉल कर लेते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि वो कोई अनजान व्यक्ति था, किसी को पता भी नहीं था, ना ही किसी के पास उनका मोबाइल नंबर है, ना कोई परिचय है। अनजान व्यक्ति आया था गाँव, उसने सबके अंगूठे लिए, सबके खाते से पैसे डेबिट किए और वापस गायब हो गया। तो कुल मिलाकर के वो लोग पकड़ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट आईडी वाले होते हैं, जो आज के समय में मैंने बताया APS की आईडी बांटने वाली जो कंपनियां हैं, बाढ़ सी आई हुई है, तो उसमें क्या है, वो किसी को भी आईडी दे रही हैं। KYC का वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है कि वो ये व्यक्ति जो हमसे आईडी ले रहा है वो कौन है, कहाँ का है, एड्रेस प्रूफ क्या है, कुछ नहीं।
और जब उनसे पता किया जाता है कि आखिर ये किस आईडी से पैसा निकला है, जब पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है ये फ्रॉड है। इस लोकेशन पर तो कोई रहता ही नहीं, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर आप लोग ये सावधानियां बरतेंगे तो आप बच पाएंगे। अदरवाइज आज के समय में इतनी तेज़ी से फ्रॉड चल रहा है क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक है। तीसरी चीज़ दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप इस APS फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि आपको अपने आधार नंबर का यूज नहीं करना है पैसे निकालते समय, या फिर आपको जहाँ भी आधार नंबर की आवश्यकता हो वहाँ पर आपको आधार नंबर नहीं देना है। अब देना क्या है आपको वहाँ पर, मान लीजिए आप पैसा निकालने गए तो उसको आपसे आधार कार्ड मांगेंगे, आपका आधार नंबर मांगेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी वर्चुअल आईडी देनी है। वर्चुअल आईडी आप अपने मोबाइल से ही जनरेट कर सकते हैं। आपको का जो 12 अंकों का आधार नंबर होता है वो आपको नहीं देना है, आपको वर्चुअल आईडी जनरेट कर लेनी है। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हो और ये फ्री में जनरेट हो जाती है। आप चाहे दिन में 10 बार अपनी नई वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। 16 अंकों की वर्चुअल आईडी होती है। एक बार आप जनरेट करेंगे, आप उससे जब तक दोबारा जनरेट नहीं करेंगे तो वो आपका आधार नंबर की तरह काम करेगा, और जब आप दोबारा जनरेट कर लेंगे तो वो आपकी वर्चुअल आईडी बेकार हो जाएगी, आपको एक नया नंबर मिल जाएगा। उसका यूज करके आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो आधार नंबर है उसे आपको बहुत ही सुरक्षित रखना है। सरकार ने पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि आपको किसी भी प्राइवेट जगह पर अपना आधार नंबर नहीं देना है, क्योंकि आधार नंबर के भी बहुत सारे फ्रॉड सामने आ रहे हैं। लोग आपके आधार नंबर का यूज करके पैसा निकाल ले रहे हैं, आपके फिंगर का क्लोन तैयार कर ले रहे हैं, आपके आधार का यूज करके वो डुप्लीकेट आईडी जनरेट कर ले रहे हैं। तो आधार नंबर आपको अपना नहीं देना है, अपना 12 अंकों का आधार नंबर आपको नहीं देना है। ये 12 अंकों का आधार नंबर आपको वहीं पर देना है जहाँ पर इनका प्राप्त करने का लाइसेंस है, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है। इन जगहों पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर दीजिए, वरना आप अपना मास्क्ड वाला आधार रखिए जिसमें 8 में क्रॉस बना होता है और लास्ट में सिर्फ आधार नंबर के 4 अंक दिखाई देते हैं। तो वो वाला आधार आप दीजिए, तो उसमें 8 अंक में तो क्रॉस बना रहता है, तो उससे आपका आधार नंबर वो नहीं जान पाएंगे। तो जब भी आप होटल, मॉल, शॉपिंग में जाएं, वहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगा जाए तो आप मास्क्ड वाला आधार दीजिए, या फिर आप अपनी वर्चुअल आईडी दीजिए। वर्चुअल आईडी पर इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि किस तरह से आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह दे देंगे। तो आप चाहे हमारे आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को देख करके आप अपनी वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। ये वर्चुअल आईडी आप UIDAI की साइट पर जाएंगे, वहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे। बस आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी नई वर्चुअल आईडी जनरेट हो जाएगी। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी ये वर्चुअल आईडी है। आप जितने दिन चाहें उस वर्चुअल आईडी का यूज करें। आपको पैसा निकालना है, नई वर्चुअल आईडी जनरेट कर लीजिए, पैसा निकाल लीजिए, उसके बाद आप नई वर्चुअल आईडी जनरेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर वो फास्टर से फ्रॉड करना भी चाहेगा तो आपने अपनी वर्चुअल आईडी ही चेंज कर दी है, और जो आप वर्चुअल आईडी देकर आए हैं अब आपकी वो रही नहीं। तो कुल मिलाकर के आधार नंबर का यूज मत करिए, वर्चुअल आईडी जनरेट करिए। UIDAI इतनी बेहतरीन सुविधा आप लोगों को देता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है कि आप UIDAI की साइट पर जा करके अपना बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। वहाँ पर ये सुविधा है, लॉक अनलॉक का फीचर होता है। तो आप चाहे अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दीजिए। जब आपको पैसे निकालना है आप अपनी बायोमेट्रिक को अनलॉक करिए, उसके बाद तुरंत लॉक कर दीजिए, ताकि आपके आने के बाद अगर आपके फिंगर का कोई क्लोन भी तैयार करे तो वो आपके खाते से कोई छेड़खानी ना कर पाए। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बचे रहेंगे। अदरवाइज पूरे देश में हज़ारों मामले इस APS फ्रॉड के दर्ज हो रहे हैं और लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी जो मैंने आपको बताए हैं इनको अपनाएं, ताकि आपकी जो गाढ़ी कमाई है आपके पास सुरक्षित रहे, आपके खाते में सुरक्षित रहे। जब आपको ज़रूरत हो तो आप यूज कर पाएँ, अन्यथा होगा क्या कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आपका खाता आपको खाली मिलेगा। तो इसलिए खास करके गाँव घर के जो लोग हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव घर की महिलाएं हैं, उनको आप लोग इन चीज़ों को बताएं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के फिंगर पर आपको बायोमेट्रिक तो देना ही नहीं है अपना। आपको बायोमेट्रिक जो ये है बस इसी में आपका पैसा है सारा। अगर आपने ये किसी की डिवाइस पर दे दिया तो आपके खाते से पैसा साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको किसी अनजान व्यक्ति की डिवाइस पर फिंगर नहीं लगाना है। वो कितना भी लालच दे आपको कि आपकी लॉटरी लग गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शार्प माइंड के होते हैं। वो आपको ऐसा लालच देंगे आप उसमें फंस जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि कभी भी किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस पर आपको फिंगर नहीं लगाना है। जहां आपको ज़रूरत है, जिस पर आपको भरोसा है, जहां आप चाहते हैं कि हाँ यहाँ हमारे साथ गलत नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, आप वहीं पर अपना अंगूठा दीजिए, अन्यथा आप अपना अंगूठा नहीं लगाइए, वरना आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई जो आपने इकट्ठा की है किसी मुश्किल समय के लिए, वो आपकी 2 मिनट में ही साफ़ हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक भले ही ना करिएगा, चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना करिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और जो लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं वो लोग इससे बच पाएँ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।